Good morning, students. Today we'll discuss about the kinds of tables. Okay. So we are discussing about the presentation of the data. ठीक है, tabular presentation हम discuss कर रहे थे कि when the data or the information is presented in the form of a table. ठीक है, table की form में जो हम data को दिखाते हैं, so that is known as the tabular presentation. Okay. Now we will be discussing about the various kinds of tables. किस तरीके से data को हम different tables की form में put कर सकते हैं और we can frame the data in the form of tables. Okay, so there are various kinds of forms of tables. So first of all, on the basis or according to the purpose, ठीक है, किस पर्पस के लिए टेबल बनाया गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज जनरल पर्पस टेबल एंड अदर वन इज स्पेशल पर्पस टेबल. ओके, next one is according to originality, the data which we are using in the table. Okay, whether we have formed the table or framed the table according to the raw data, क्या हमने डायरेक्टली जो डेटा का या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको एज इट इज टेबल में डाल दिया है या फ्रेम कर दिया है, या फिर उस डेटा को हमने कैलकुलेशन करके परसेंटेज या प्रोपोर्शनेटली उसको टेबल में फ्रेम किया है. ठीक है, तो ओरिजिनल टेबल जब आपने जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको एज इट इज टेबल में डाल दिया जाता है, दैट इज ओरिजिनल टेबल. ओरिजिनल डेटा कंसिस्ट करती है वो टेबल. व्हेन द डेटा इज कन्वर्टेड, ठीक है, जब आप ओरिजिनली डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो टेबल आपकी जो है डिराइव्ड टेबल हो जाती है. ओरिजिनली डेटा आपने उसमें योर टेबल और यू कैन से द टेबल डज नॉट कंसिस्ट द ओरिजिनल डेटा, ठीक है, डिराइव्ड डेटा है किसी ओरिजिनल डेटा का दूसरा फॉर्म उसमें कंसिस्ट है. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन. किस तरीके से मीन्स we prepare the table because we know the table is the combination of rows and columns. ठीक है, mixture of rows and columns. रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है टेबल. ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हम उसमें यूज़ कर रहे हैं रो में या कॉलम्स में. फर्दर मोर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम रोज एंड कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं. तो क्या हमने डेटा के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया है टेबल फॉर्मुलेट करने के या फ्रेम करने के लिए, और वेदर वी आर टेकिंग मोर देन वन और टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. जब हम टेबल बना रहे हैं तो डेटा का हमने एक कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किया है या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेबल के थ्रू दिखा रहे हैं. ठीक है, सो वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल ओके वी आर डिस्कसिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग टू द जनरल पर्पस टेबल. ओके, जनरल पर्पस टेबल होती है जिसमें हमने डेटा को एज इट इज मीन्स जनरल पर्पस के लिए कोई कॉमन या जनरल पर्पस के लिए टेबल बनाई गई है. फॉर एग्जांपल द सेंसस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करती है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए इस टेबल को नहीं बनाया गया है. ठीक है, एंड दीज टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल. जनरल पर्पस टेबल को हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं बिकॉज दीज टेबल्स आर जनरली अटैच्ड विद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, जहाँ से वो डेटा लिया गया, टेबल में जो डेटा हमने डाला है वो डेटा कहाँ से आया है. ठीक है, तो उस टेबल से अटैच्ड कोई रिपोर्ट होती है. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट होती है, इसलिए उसे हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं बिकॉज टेबल में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ली गई है उसकी रिपोर्ट भी हमने उसके साथ अटैच की हुई है. ठीक है, सो जनरल पर्पज के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट जो टेबल करती है, द टेबल विच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द जनरल फैक्ट्स और जनरल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज द जनरल पर्पज टेबल, जो किसी जनरल पर्पज के लिए बनाई गई है. ठीक है, एंड जो डेटा टेबल में है, ठीक है, तो व्हाटएवर द डेटा द टेबल कंसिस्ट वो कहाँ से लिया गया है. ओके, तो द सोर्स ऑफ डेटा और द इंफॉर्मेशन विच इज कंसिस्टेड इन द टेबल इज अटैच्ड विद द और अलोंग विद द टेबल. जो डेटा इन टेबल में है उसका सोर्स क्या है उसकी रिपोर्ट भी हम उस टेबल के साथ अटैच करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन और ऑल्सो नोन एज द रेफरेंस टेबल. इसको हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं. ओके, तो जनरल पर्पज को रेफरेंस टेबल क्यों कहते हैं, बिकॉज वो डेटा या वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो डेटा टेबल में कहाँ से आया है, ठीक है, उस डेटा का सोर्स क्या है वो सोर्स भी उसके साथ रिपोर्ट की फॉर्म में अटैच किया होता है. फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो जनगणना होती है, ठीक है, तो एक जनरल पर्पज टेबल की फॉर्म में है. वेयर इन द अदर फॉर्म द स्पेशल पर्पज टेबल. स्पेशल पर्पज टेबल आर prepared for specific purposes. Okay, and these are generally the summary tables. ठीक है, ये हमारी समरी टेबल्स होती हैं क्योंकि इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन
contain, these tables do not contain the whole information, क्योंकि स्पेशल पर्पस टेबल है तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। सो इनको हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसलिए इनको हम समरी टेबल कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द समरी टेबल। ये रेफरेंस टेबल्स हैं क्यों? क्योंकि जनरल पर्पस को रेफरेंस टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिपोर्ट है, ठीक है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड अलॉन्ग विद द टेबल। रेफरेंस के लिए रिपोर्ट अटैच कर देगी, सोर्स ऑफ डेटा क्या है। समरी टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रिपेयर की गई है, सारी इंफॉर्मेशन कंसिस्ट नहीं करती, ठीक है, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड प्रॉब्लम ही इसके अंदर डिस्कस की गई है, इसलिए इसको समरी टेबल कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि when the original information or the raw data is comprised in the table, or the table consists of the original information or the original form of the data। जब टेबल में डेटा का ओरिजिनल फॉर्म ही इंक्लूड किया गया है, कंसीडर किया गया है, उसे हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं, ठीक है। वेयरएज इन डिराइव्ड टेबल ओरिजिनल डेटा को हम किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड बेसिकली दिस फॉर्म इज इन परसेंटेज, ओके। जब डेटा को आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सो उसकी जो टेबल होती है उसको हम डिराइव्ड टेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डेटा आएगा ओरिजिनल टेबल में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, ओरिजिनल डेटा होगा। एंड जो डिराइव्ड टेबल है, डिराइव्ड टेबल में हम क्या करते हैं, डेटा का कन्वर्जन कर देते हैं, द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर्म, ठीक है, दैट इज डिराइव्ड टेबल, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में कि जब डेटा एज इट इज आए ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, और जब कन्वर्जन है या कन्वर्टेड फॉर्म में है, मीन जो परसेंटेज की फॉर्म में है, तो वो डिराइव्ड टेबल है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, ओके। तो मूव टू द कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन द टेबल इज classified into two forms, one is simple table and the other one is complex table। Simple table, basically when a table is prepared by considering only a single characteristic of the data, वो टेबल जो डेटा का एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है या सिंगल कैरेक्टरिस्टिक यूज करके प्रिपेयर की गई है, उसे हम सिंपल टेबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में या डिफरेंट क्लासेस में सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो टेबल क्या होगी, एक सिंपल टेबल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने क्लास लिया 10, 11, 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रोज एंड कॉलम है, तो इसको हम टेबल कह देंगे। 10th क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, 11th में 60 है, 12th में भी 60 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर क्लास में या कुछ क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही दिखा रही है ये टेबल, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है, तो इस टेबल को हम कहेंगे सिंपल टेबल, ओके। तो क्या होती है सिंपल टेबल? तो सिंपल टेबल इज द टेबल विच comprises of a single characteristic or which is prepared by using the single characteristic of the data। जो डेटा या इंफॉर्मेशन की सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती है, वो टेबल होती है सिंपल टेबल। whereas the complex table is the table which is prepared by considering more than one characteristic। जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके प्रिपेयर की जाती है, डेटा की एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक। अब एक से ज़्यादा कितनी? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 से ज़्यादा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो टू वे टेबल और डबल टेबल, ठीक है। जब टेबल डेटा की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है, ओके, डबल टेबल है, टू वे टेबल है, तो दैट मीन्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करती होगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर शोन बाय द टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और सेक्स, ठीक है, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिवाइड कर दिए बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो जेंडर बेसिस पे जेंडर कैरेक्टरिस्टिक उसने यूज किया, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताया, और ये भी बताया नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है। सो क्लास में क्या है, 10, 11 एंड 12 here। ये क्लासेस हैं, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स।
स्टूडेंट्स को ही हमने दो पार्ट, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 10th क्लास में कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10th क्लास में, उनका फिर हम टोटल कर लेंगे कि 10th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10th क्लास में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11th क्लास में कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता चल जाएगा, यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यूज़ की हैं डेटा के, एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा किसी पर्टिकुलर क्लास में, और एक कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रही है, दैट इज अ डबल और टू वे टेबल, ठीक है। जब टेबल दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, when the table is prepared by using more than two characteristics of the data, डबल और टू वे टेबल दो कैरेक्टरिस्टिक्स जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, ठीक है, एंड एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रही थी। ट्रेबल टेबल होती है व्हेन द टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मोर देन टू, दैट मीन्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। जब डेटा की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के, तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे टेबल बनाई गई है, या टेबल डेटा की तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही है, दैट इज अ ट्रेबल टेबल। एक तो वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएगी, दूसरा जेंडर बेसिस पे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तीसरा कितने रूरल एरिया से हैं और कितने अर्बन एरिया से हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है टेबल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इन रूरल एरिया, नंबर ऑफ बॉयज इन अर्बन एरिया, ओके। तो इस तरीके से हम ट्रेवल टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं जेंडर बेसिस पे, बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज को अलग कर देते हैं, रूरल, ओके। तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बॉयज रूरल एरिया से कितने हैं, अर्बन एरिया से कितने हैं, गर्ल्स रूरल एरिया से कितनी है, अर्बन एरिया से कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ रूरल स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ अर्बन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डेटा की यूज़ की है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बता रही है टेबल, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जेंडर बेसिस पे डिवाइड करके, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया, अर्बन एंड रूरल। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे यूज़ की है, दैट इज अ ट्रेबल टेबल। नेक्स्ट आता है मैनिफोल्ड टेबल। मैनिफोल्ड टेबल में क्या आता है, जब हम तीन से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम यहाँ पे रूरल एंड अर्बन इनको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं, इनके भी दो पार्ट आ गए, मैरिड एंड अनमैरिड, अर्बन में भी मैरिड एंड अनमैरिड, ठीक है। रूरल किस तरीके से, क्लास 10 या 12, नंबर ऑफ बॉयज, रूरल बॉयज, मैरिड एंड अनमैरिड, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। अगर मैं बोलूँ क्लास 12 में रूरल एरिया के अनमैरिड बॉयज कितने हैं, ठीक, ओके। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अनमैरिड बॉयज और रूरल एरिया में, अनमैरिड बॉयज एंड रूरल एरिया, ठीक है, क्लियर। क्लास 12, क्लास एक तो पर्टिकुलर क्लास हमने बस दिखाई है, क्लासेस के बेसिस पे डिवाइड किया डेटा को, कौन सी क्लास में, 12। अनमैरिड है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, रूरल एरिया में है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, बॉय है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ओके। 12th क्लास में है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अनमैरिड है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, रूरल एरिया में है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और बॉय है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो जो स्टूडेंट है उसको हमने चार बेसिस पे क्लासीफाई कर दी, उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक की, कौन सी क्लास में है, 12th में, अनमैरिड है, ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से है, रूरल एरिया से, ओके, और क्या है, बॉय है, ओके। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने डेटा को क्लासीफाई किया। तो हम इस तरीके से जब चार कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में टेबल बनाते हैं, या डेटा को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर टेबल में उसे इंक्लूड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मैनीफोल्ड टेबल, ओके। तीन से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल जो कि हमने प्रिपेयर की। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर प्रेजेंटेशन।
Okay. Now we are discussing the classification of data and the presentation, tabular presentation. ठीक है, डेटा को हम क्लासीफाई करेंगे उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, देन उनको हम टेबल के फॉर्म में लगाएंगे. ओके, टेबल बनाई जाएगी. सो डेटा को हम क्लासीफाई किस बेस पे करते हैं, लाइक इन क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के बेसिस पे. ठीक है, स्पैशियल क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे. ठीक है, तो हमने डेटा को अलग अलग पार्ट्स में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया और फिर टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया. ठीक है, सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. ओके, जब डेटा को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में 1000 से 2000 के बीच के इसमें आएंगे, 2000 से 3000 के बीच के, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु आर गेटिंग पॉकेट मनी बिटवीन 1000 to 2000. Okay, so the data, when the data is classified on the basis of their numerical values, when the data is classified on the basis of their numerical values, जब डेटा को हमने उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, हम क्लास 10th के, क्लास 12th के बच्चों की पॉकेट मनी के बेसिस पे उनको डिवाइड कर रहे हैं कि 1000 से 2000 जिनको पॉकेट मनी मिलती है वो इतने हैं, 4 बच्चे हैं ऐसे. 2000 से 3000 जिनको पॉकेट मनी मिलती है वो 5 बच्चे हैं. 3000 से 4000 जिनको मिलती है वो 2 बच्चे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं रेंज की फॉर्म में. 1000 to 2000 4 स्टूडेंट्स आ गए, ये पॉकेट अलाउंस है. ठीक है, एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है. ओके, तो टेबल बना 2000 to 3000 5 स्टूडेंट्स आ गए. those who are getting the pocket allowance 3000 to 4000 2 students are there. Okay, इस तरीके से हमने टेबल बना दी न्यूमेरिकल वैल्यूज, इन वैल्यूज से रिलेटेड ये, इन वैल्यूज से रिलेटेड ये. ओके, डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पे डेटा को डिवाइड कर दिया. दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ओके, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द क्वालिटेटिव. जब हम डेटा की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. When the data is classified on the basis of their certain qualitative characteristics. For example, gender basis पे कर दिया, number of boys and number of girls. ठीक है, so वहाँ पे क्या आ गया, मेल फीमेल. ठीक है, क्या मेल फीमेल, नंबर ऑफ वर्कर्स 100 200 and 100. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, मेल वर्कर्स कितने हैं, फीमेल वर्कर्स कितनी है. ठीक है, तो ये क्वालिटी बता रही है, मेल एंड फीमेल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, सो दैट इज द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, टाइम पीरियड. ओके, द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, जब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको डेटा गिवन है. ठीक है, तो टेबल बना के मिले 1990 to 1991. ठीक है, तो 1990 to 91. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मान लो दैट इज 32%. 91 to 92 30%. ओके, तो इस तरीके से एंड सो ऑन ईयर्स के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे हमने डेटा को क्लासीफाई किया है. दैट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दीज आर द ईयर्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. जब डेटा को हम टाइम पीरियड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं. उसी डेटा के बेस पे हमने टेबल बना लिया. ओके, नेक्स्ट आता है स्पेशल क्लासिफिकेशन. स्पेशल on the basis of location, geographical location के बेसिस पे डेटा को, रूरल एंड अर्बन. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रॉम रूरल एरिया एंड फ्रॉम अर्बन एरिया. ठीक है, हेडिंग बनानी वर्कर्स. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स रूरल एरिया से इतने हैं और अर्बन एरिया से इतने हैं. तो यहाँ पे हमने क्लासीफाई कर दिया है किसके बेसिस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे.
सो यहाँ पे डेटा क्लासीफाई हुआ है किसके बेसिस पे, उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक यूज हुआ है जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ स्पैशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसे हम स्पैशियल क्लासिफिकेशन कहेंगे जब हमने जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ द टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या फ़ायदा है टेबुलर प्रेजेंटेशन का? एक तो सबसे सिंपल है कि इट इज़ सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। टेबल में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, और बहुत सिंपल होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर टेबल्स हम क्वान्टिटेटिव या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ बनाते हैं, ठीक है। सो हमें कंसाइज डेटा, ठीक है, कंसाइज इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होती है, मतलब ऐसी कोई जार्गन वर्ड्स या टेक्निकल नॉलेज उसमें इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी गई होती, तो हम इजीली समझ सकते हैं, कन्वीनियंट होता है उसको समझना। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड कंपैरिजन, ठीक है। जो भी डेटा हमारे पास है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, और जैसे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट ईयर्स का हमारे पास डेटा है टेम्पोरल टाइम पीरियड के बेसिस पे। 1991 में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, 2010-11 में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, 2000 और 2001 में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट ईयर्स के बेसिस पे हमने डेटा क्लासीफाई किया है। मेल एंड फीमेल के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। सो टेबल की फॉर्म में जो डेटा है वो हमने इस तरीके से क्लासीफाई किया है कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा का जो कंपैरिजन है वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जो कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, तो वहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। टेबुलर प्रेजेंटेशन में कंपैरिजन इजी है। नेक्स्ट आता है इजी एनालिसिस, उसको स्टडी करके इजीली कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, रिजल्ट इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बहुत वास्ट होती है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, तो उसको पढ़ना है और समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जबकि टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है कंसाइज होती है, तो उसको पढ़ना ईजी होता है, तो ईजिली रिजल्ट या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल, बहुत कम टाइम लगता है टेबल को फॉर्म या फ्रेम करने में, ठीक है। सो टाइम एंड कॉस्ट बेसिस पे इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, ठीक है, इस डेटा को, क्योंकि डिराइव टेबल्स भी हमारे पास होती है, तो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को हम डिराइव करके, ठीक है, दूसरे फॉर्म में परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। तो ना तो टाइम इतना ज़्यादा लगता है और ना ही कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है टेबुलर प्रेजेंटेशन में, ठीक है। जबकि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में टाइम ज़्यादा है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मोर देन द टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा वी आर डिवाइडिंग द टेबल इनटू डिफरेंट फॉर्म, वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल हमने पढ़ी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। So tables are presented or prepared on the basis of characteristics of the data. डेटा की certain characteristics के basis पे टेबल प्रिपेयर की जाती है। So that means basically देखा जाए तो टेबल क्या बताती है, डेटा की characteristics भी बताती है, okay? So tables presents the characteristics, certain characteristics of the data. डेटा की characteristics के basis पे तो हमने टेबल को different forms में divide किया है, one way है, two way है, treble है या manifold है, ठीक है। तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करती है, सो हम कह सकते हैं हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा और द इंफॉर्मेशन विच इज कंसिस्टेड इन द टेबल, ओके। सो यहाँ पे हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन चैप्टर खत्म हुआ, ओके।